नमस्कार। भ्रष्टाचार इन दिनों भारतीय राजनीति का सबसे मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक और विपक्ष के नेताओं में अरविंद केजरीवाल से लेकर के शरद पवार तक सारे लोग भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इतना बोलने का क्या हासिल है? भ्रष्टाचार पर इतना भाषण देने से या इतने दावे करने से, इतने आरोप लगाने से क्या हासिल हो रहा है? भारतीय राजनीति में या दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में आरोप लगाने का काम मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियों का होता है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं और केंद्र सरकार से उसकी जांच कराने की मांग करती हैं। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा है। भारत में जो सरकार में है वही आरोप लगा रहा है। केंद्र में जो सरकार में है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जिनको हर तरह के आरोप की जांच कराने का अधिकार है, जांच कराने की शक्ति है, जांच कराने वाली सारी एजेंसियां जिनके पास हैं, वो भी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां तो खैर आरोप लगा ही रही हैं और विपक्ष में भी जो पार्टियां सरकार में हैं वो भी आरोप लगा रही हैं। कोई किसी चीज़ की जाँच नहीं करा रहा है, या जिन आरोपों की, भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जाँच चल रही है वो जाँच कहीं नहीं पहुँच रही है। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अजीब सी स्थिति है इस देश में। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन के रूप में कांग्रेस फाइल्स नाम से दो एपिसोड का दो वीडियो जारी किए। एक एपिसोड का पहला कांग्रेस फाइल 1 और कांग्रेस फाइल 2, मतलब कांग्रेस फाइल्स नाम से। हालांकि यहाँ भी कोई क्रिएटिविटी या मौलिकता नहीं दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स नाम से एक फिल्म आई थी। उस तरह की कई फिल्में इस नाम से आती रहती हैं। उसी पर कांग्रेस फाइल्स बनवा दी बीजेपी ने। तो जो उसका पहला पार्ट है उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के भ्रष्टाचार की बात कही गई है। कांग्रेस के ऊपर 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उसमें संचार घोटाला भी शामिल है, उसमें कोयला घोटाला भी शामिल है। आप सोचिए कि जिस संचार घोटाले को लेकर के, 2G घोटाला जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में उस समय के CAG विनोद राय ने एक अनुमान लगाया था कि इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि वो एजम्पशन था, वो कोई वास्तविक नुकसान नहीं था। लेकिन ये था कि अगर औने पौने दाम में अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता कांग्रेस पार्टी के उस समय की सरकार ने, उस समय के संचार मंत्री ने, तो 1,76,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलते भारत सरकार को। उस घोटाले को लेकर के जितना हल्ला मचा था, उसी के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ था। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल सब ने आंदोलन किया था। उसके बाद एक कोयला घोटाला आया, वो भी 3 लाख करोड़ रुपए का बताया गया। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर उस समय की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसके ऊपर बीजेपी ने और तमाम सिविल सोसाइटी ने ऐसे आरोप लगाए। ये कहा गया कि आकाश से, धरती से लेकर आकाश तक और पाताल से लेकर के पता नहीं कहाँ ब्रह्मांड तक घोटाला किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन उन घोटालों में हुआ क्या? जब से ये आरोप लगे, 2009-10-11 में ये आरोप लगे थे संचार घोटाले के। उसके बाद 2014 में उसके ऊपर प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। उसके बाद 2019 का भी चुनाव जीत लिया। 9 साल से भाजपा सरकार में, और आज भी फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए वही कांग्रेस फाइल्स बन रही है, वही संचार घोटाला और कोयला घोटाला निकाल के लाया जा रहा है। अगर 9 साल से केंद्र में जब सरकार है, इतनी पावरफुल सरकार है, और खुद अभी प्रधानमंत्री ने CBI के समारोह में कहा कि उन्होंने पूरी छूट दे रखी है एजेंसी को, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा हो उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो इन मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों अभी भी आरोप लगाने के स्टेज में ये मामले हैं? संचार घोटाले में सारे आरोपी बरी हो गए CBI की विशेष अदालत से। हालांकि CBI ने ऊपर की अदालत में अपील की है, लेकिन उस अपील का भी क्या हुआ, उसमें क्या सुनवाई हो रही है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है। और जो मुख्य आरोपी थे उस घोटाले की, उनका नाम A राजा है, जो DMK के सांसद हैं, और उस समय वो संचार मंत्री थे, और आज वो MP हैं। और जो लोकसभा में पीठासीन पदाधिकारियों की जो एक सूची बनती है, जो स्पीकर की गैरहाजिरी में सदन का संचालन करते हैं, उसमें भी A राजा का नाम है, और वो बड़े शान के साथ बैठ करके और सदन का संचालन करते हैं। जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा करके यह पार्टी सत्ता में आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी। आज भी उस कांग्रेस फाइल्स के नाम पर उसी घोटाले की बात कही जा रही है। तो चाहे 2G घोटाले के सारे आरोपी बरी हैं, और कोयला घोटाले में भी एक बेचारे ले दे करके उस समय के जो सचिव थे, कोयला सचिव, जिनकी ईमानदारी की कस्में उनके बैच के सारे अधिकारी खाते हैं, वो बेचारे फंसे और उनको वो एक दोषी ठहराए गए। बाकी जितने भी घोटाले हुए हैं, आदर्श घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, एंट्रिक्स घोटाला, देवास घोटाला, इस तरह के तमाम घोटालों की क्या जांच हुई, उसमें कौन आरोपी ठहराया गया, कौन दोषी ठहराया गया, किसी को कुछ पता नहीं है।
और अभी उसी पर ये सारे आरोप 2010, 11, 12 के हैं, 2014 के पहले के हैं, और 9 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर उनकी कांग्रेस फाइल्स बना करके जारी कर रही है कि कांग्रेस फाइल्स 1, कांग्रेस फाइल्स 2। ये घोटाले हैं कांग्रेस के। जो कांग्रेस फाइल्स 2 है उसमें कहा गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में बेची थी और उस पैसे से सोनिया गांधी का इलाज कराया गया। यह मैटर ऑफ फैक्ट है। वो पैसा उनके इनकम टैक्स अकाउंट में भी शो हुआ था और उन्होंने खुद ही कहा था कि उस पैसे का उन्होंने अपनी मां के इलाज में उसको खर्च किया था। पेंटिंग MF हुसैन की बनाई हुई थी, इसलिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि उसको 2 करोड़ या 20 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उस समय जो अभी एजेंसियों की जांच में ये सामने आया कि यस बैंक के जो चेयरमैन थे राणा कपूर, उन्होंने राणा कपूर को ये बेची गई थी पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में, वो राणा कपूर ने भी ये बात कही है। तो अब सवाल है कि अगर ये कोई घोटाला है, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, किसी तरह की टैक्स की कोई चोरी हुई है, कोई बेईमानी हुई है, कोई क्विड प्रो को है, यानी 2 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग जबरदस्ती बेची गई राणा कपूर को और उसके बदले उनको कोई वित्तीय फायदा पहुंचाया गया उस समय की सरकार के द्वारा, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? जो पार्टी आरोप लगा रही है वो पार्टी इस समय सरकार में है, उसको इसकी जांच करानी चाहिए थी और प्रियंका वाड्रा से लेकर के और राणा कपूर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सब सारे तमाशे उस तरह से हैं जैसे 1989 में के चुनाव में बोफोर्स घोटाले के समय हुए थे। उस समय हर चुनावी सभा में हमको ध्यान आ रहा है और उस समय तमाम मीडिया में भी ये बातें छपती थीं और आज भी उसके वीडियो मिल जाएंगे कि हर सभा में BP सिंह अपनी जेब से एक पुर्जा निकालते थे और वो पुर्जा निकाल करके जनता को दिखाते थे कि ये देखिए, इस पर उस बोफोर्स तोप की दलाली लेने वालों के नाम लिखे हुए हैं और उनके खातों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे हमारी सरकार बनेगी उन सबको जेल भेज दिया जाएगा और उन खातों से पैसे वसूल किए जाएंगे। इस पर खाते का नंबर है, इस पर उस आरोपी का नाम है। और वो चुनाव भी जीत गए, सरकार में भी आ गए, उनकी सरकार भी चली गई और उसके बाद 20 साल लगे एजेंसी को जांच करने में। न कोई खाते से रिकवरी हुई और न किसी को जेल हुई। तो ये उसी तरह का ड्रामा हो रहा है अभी कि अमुक जी बहुत भ्रष्ट है, अमुक जी बहुत भ्रष्ट है और जांच कोई नहीं करा रहा है। विपक्षी पार्टी आरोप लगाए तब तो एक बात समझ में आती है, जो सरकार में है वो आरोप लगा रहा है। अभी मेघालय का चुनाव संपन्न हुआ फरवरी के अंत में, वहां चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार है कॉनरेड संगमा की, वो देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और 2 मार्च को नतीजे आने के बाद बीजेपी ने उन्हीं कॉनरेड संगमा के साथ सरकार बना ली। अब सवाल है कि गृह मंत्री ने अब जो बात कही थी कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो उन्होंने ऐसे कह दी थी या उनके पास कुछ सबूत थे? वो देश के नंबर 2 दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं और उन्होंने आरोप लगा दिया कि उस आरोप की जांच की कोई जरूरत नहीं समझी गई। इसी तरह प्रधानमंत्री कर्नाटक गए, उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार कांग्रेस के लिए हमेशा ATM की तरह है, मतलब यहाँ से पैसे निकाल करके, और कांग्रेस पार्टी भी इसका दोहन करती है, जब भी सरकार में आती है तो यहाँ से पैसे निकालती है, ATM की तरह इस्तेमाल करती है। तो अब सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री को लग रहा है या जानकारी है उनको, तो इसकी जांच करानी चाहिए कि उस ATM का पिन किसके पास है, कौन उस ATM में से पैसे निकालता है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आरोप लगाते हैं और उसके बाद वोट होता है, चुनाव होता है, चुनाव जीतते हारते हैं और फिर आरोपों का सिलसिला चलता रहता है। तो ये देश में भ्रष्टाचार को लेकर के सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है। तमाम, यहाँ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, ये माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और वो सारी दूसरी पार्टियों के ऊपर, दूसरी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं और किसी आरोप की न कोई जांच होती है, न वो कोई सबूत पेश करते हैं। तो ये इस तरह के काम हो रहे हैं, सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। और पार्टियां ये मान के चलती हैं कि जनता इतनी नासमझ है या उसकी मेमोरी इतनी खराब है कि उसको हम आज आरोप लगाएंगे, भूल जाएंगे, सरकार में आएंगे तो जांच नहीं कराएंगे और 5 साल के बाद फिर उसी आरोप को लेकर के जनता के बीच चले जाएंगे वोट मांगने। तो ये परंपरा बदलनी चाहिए है। जो सरकार में विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाए, सरकार का काम है उन आरोपों की जांच कराना। सरकार का काम आरोप लगाना नहीं होता है। सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, अगर सरकार के पास कोई सबूत है, कोई सूचना है किसी के भ्रष्टाचार का, कोई मामला है, चाहे वो संचार का हो या कोयले का हो या एंट्रिक्स देवास का हो, आदर्श का हो, कॉमनवेल्थ का हो, चाहे जो भी घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर, ताकि ये सिलसिला बंद हो आरोप लगाने का। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।